रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के ट्रेंड्स ख़राब होने शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनली 5 में से एक एप्लीकेशन और इंडिया के लिए नंबर्स और भी ख़राब है। तकरीबन एक तिहाई मतलब 1/3 ऑफ द एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं। एग्जैक्ट नंबर बोलूँ तो 39% एप्लीकेशंस इंडिया के लिए रिजेक्ट हो रही हैं, 37 पाकिस्तान के लिए और नेपाल के लिए ऑलमोस्ट 52%। तो ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि अब नेक्स्ट मंथ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को एक रेटिंग दी जानी है जिसके हिसाब से वो या तो रिस्क फैक्टर उनका डिसाइड होगा कि ओके वो हायर रिस्क पे हैं, कि जैसे उनकी एप्लीकेशंस आती हैं वो ज़्यादा रिजेक्ट होती हैं, या लो रिस्क कैटेगरी में है। तो जिनका रिस्क कम होगा उनको क्या होगा कि आगे से फास्टर प्रोसेसिंग मिलेगी, उनकी एप्लीकेशन स्टडी वीज़ा के स्टूडेंट्स की जल्दी प्रोसेस होंगी। और जिनका रिस्क ज़्यादा है उनकी जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। करंटली भी डिलेज बहुत हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि उनको ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर 310 मिलियन का नुकसान हो चुका है इस वजह से कि रिजेक्शंस आ रही हैं या वीज़ा प्रोसेसिंग में डीलेज हो रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या है कि अब वो चाहती हैं कि हमारी रेटिंग्स बची रहे, वो के लो रिस्क कैटेगरी में आ जाए, ताकि फ्यूचर में उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके और उनकी इनकम बरकरार रह सके। तो इशू यहाँ पे भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये यूनिवर्सिटीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे वीज़ा रिजेक्शन दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है। कोई जैसे ये ड्रंकन सेलर बोल रहे हैं इसको, कि वो शराबी जैसे पी के कुछ भी लगा रहा है, अपनी तरफ से रिजेक्शन डाली जा रही हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट ईयर माइग्रेशन स्ट्रैटेजी निकाली थी उसके हिसाब से नेट माइग्रेट इनटेक कम होना है, तो अभी बहुत अच्छी प्रोफाइल्स ही आगे जा पाएंगी और आपकी एप्लीकेशन पे बहुत डिपेंड करेगा। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रैंकिंग्स बचाने के लिए अब क्या करा है, अब जो उनके स्टूडेंट्स को उन्होंने COE इशू भी करी थी, कॉन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दे दी थी, मतलब एनरोल की पक्का हो गया था कि आपकी सीट है यहाँ पे। उनके भी स्टूडेंट्स की उन्होंने वो रिसाइन कर लिए, मतलब वो कैंसिल कर रहे हैं उनकी एनरोलमेंट्स। और ये शुरू हुआ था वोलोंगोंग और लाट्रोब यूनिवर्सिटी से, और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी, मैक्वायर यूनिवर्सिटी और कैपलन बिजनेस स्कूल, जो कि लास्ट वाला एक प्राइवेट है इंस्टीट्यूशन, उन्होंने भी उसकी रिजेक्शंस डाल दिए या स्टूडेंट्स को बोल दिया या तो आप विड्रॉ कर लीजिए एप्लीकेशन या डेफर करवा लीजिए, क्योंकि बेसिकली उनको रेटिंग बचा के अपना बिजनेस बचाना है यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो फ्यूचर में स्टूडेंट्स को एनरोल कर पाएँ क्विकली। अब जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पिटीशन लगाई है कि या तो आप एक कैपिंग लगा दीजिए, ऐसे नहीं है कि आप कंट्री के हिसाब से इसको रिजेक्शन देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने बोला था, भूल के आप किसने बोला था, कि ये एक खास सिस्टम की तरह है कि कुछ कंट्रीज़ की एप्लीकेशंस को ज़्यादा रिजेक्शन मिल रही हैं। जैसे मैंने बोला, नेपाल की 52% रिजेक्शन है और इंडिया की ऑलमोस्ट 39% है। तो यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है? लॉस तो स्टूडेंट्स का हो रहा है, जो कि बहुत सारा टाइम लगा के जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है अब वो क्लियर करते हैं, जो कि पहले जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट वाला था। तो उसको क्लियर करने के बाद भी अगर आपको एनरोलमेंट मिल रही है और फिर बाद में कैंसिल हो रही है, तो इसमें लॉस स्टूडेंट का ही है। और चाहे इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पिटिशंस डाली हैं, चाहे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, बट आई डोंट थिंक कि कोई फ्रूटफुल आउटकम होगी। जो आगे अपडेट्स आएंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के, मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो अभी आप दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर करिए। जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है जाने के लिए, और कनाडा डिस्पाइट द कैपिंग, अगर आपके पास 2 साल के लिए खर्चा है निकालने को, फुल टाइम जॉब्स वहाँ पे बाद में अवेलेबल हो जाती हैं, तो दूसरे ऑप्शंस कंसिडर करिए।